आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 राइट। इसके अंदर डियर हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। देखिए फॉर्मूला सॉल्व में जरूरत नहीं हम लोग को, बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए और आंसर आपके सामने क्लियर। दो चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे कंपेयर करना है आपको, एक फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, दो ही चीज़ सीखना है, ठीक है ना। फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूले की बात। फॉर्मूला क्या हमारे में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a राइट ना डियर। कहा जाता है कि इसमें जो बेटा दो वैल्यू दिया है प्लस एक माइनस दिया है, एक को अल्फा एक को बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा, क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। क्लियर मैसेज? दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अल्फा के लिए क्या लगाया फॉर्मूला, उसने अल्फा के लिए बोला कि माइनस बी प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा अपॉन 2a। और आप बीटा निकाले जाओ बाबू तो आप लोग को माइनस बी रहेगा, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा बीच में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके डियर अपॉन 2a। तो आपने क्या सीखा कि सर फॉर्मूला एक्स का ही निकालना हम लोग का है, लेकिन वो प्लस माइनस से दो आंसर आने वाला है। तो जो प्लस का रहेगा उसको हम अल्फा मानेंगे, जो माइनस में आएगा वो बीटा। अल्फा बीटा सर कैसे मालूम पड़ा? इस साइन की वजह से अभी जो पुट किया है यहाँ पे, जो कि अल्फा को डिनोट करता है और जो नेगेटिव वाला है वो बीटा को डिनोट करता है, ठीक है। इस तरीके से इनको निकालने के लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हो ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कि क्वेश्चन कोई भी आपको देगा उस क्वेश्चन को आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, इस ऑर्डर में लिखिए। ऑर्डर में लिखोगे तो आपको a का मान, b का मान, c का मान मालूम पड़ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके हम शुरू करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वापिस। देखिए इस क्वेश्चन बेटा बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसलिए सिंपल है कि इसमें सिर्फ आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में और a, b और c का मान निकालना है। उससे कुछ भी नहीं करना है, मतलब इससे सस्ता कुछ नहीं, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। देखो कैसा, पहला देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रॉपर फॉर्म में दिया है, मतलब कि इसका ऑर्डर सेम है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो फर्स्ट राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या है वो देखो। तो बोलो सर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यस। अब जो ये क्वेश्चन को दिया जाए इसको इसे नीचे लिखो जस्ट राइट नाउ। सो आप लिखोगे नीचे कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 राइट ना। तो आप कंपेयर करो, क्या यहाँ करो कंपेयर विद, कंपेयर विद क्या आपका आंसर में कंपेयर करने पे a का मान पूछिए तो क्या मानोगे? यहाँ पे लिया है a इक्वल टू 1 राइट। b का कंपेरिजन कितना आएगा वैल्यू माइनस 7 और c वन कितना जाएगा 5। इजी हार्ड, डन, खत्म हो गया, इतना ही करना है। अभी दूसरा देखो, इसको भी उठा के सबको उधर ले, सारे गाँव वाले को इधर बुलाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सारे गाँव वाले एक साइड खड़े रहेंगे, इधर सिर्फ 0 रहेगा, उससे कुछ रहने वाला नहीं है। तो क्या करने का, सबको उठा के लाओ, सब भाग के जाएंगे। 2m स्क्वायर 5m भाग के जाएगा माइनस 5m। यस, ये माइनस भाग के आएगा प्लस 5, क्योंकि सबने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस किया तो मतलब साइन चेंज हो गया। जो लोग इधर आएंगे साइन चेंज होके आएंगे। भाई सबको पासपोर्ट मांगता है यहाँ पे, ओके, बिना पासपोर्ट अलाउड नहीं इधर है। चलो आगे चले बाबू यहाँ पे। तो 1 सेकेंड राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? जैसा वेरिएबल वैसा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा यही फॉर्म निकालने का। वेरिएबल यहाँ पे x था, यहाँ पे m दिया है, तो क्या लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 राइट डियर, राइट। अब इसको उठा के नीचे डालो इसके, ताकि आपको कंपेरिजन इजी हो जाए। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m हो गया आपका एंड देन प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर, कंपेयर क्या आएगा? a का वैल्यू यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, b का वैल्यू माइनस 5 आएगा और c का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। हो गया, इससे सस्ता क्या हो सकता है? एक मार्क, लास्ट वन, ठीक है। बोला उसको भाई इधर इधर ये भी आएगा भाग के वाई स्क्वायर, इधर क्या हो गया माइनस 7y। सर लास्ट में कुछ नहीं है, मतलब क्या करने का अपने को? सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो लिखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई आएगा प्लस सी आएगा इक्वल टू 0 आएगा राइट डियर। अब जो दिया उसको लिखो नीचे यहाँ पे। सर वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, सर माइनस 7y लिख दिया मैंने यहाँ पे। सर यहाँ लास्ट में कुछ नहीं दिया तो 0 लिखो वहाँ पे। क्या लिखो? 0 फिल करो। और कोई भी इसमें से एब्सेंट हो गया इस दोनों में से, वहाँ पे नीचे 0 ही लिखने का। यहाँ पे आएगा 0y, क्या आएगा 0y। और नहीं होता तो बट दिया तो नो इशू। क्लियर मैसेज? नो कंपेयर इट।
सर ए का मान कुछ दी नहीं है तो ए का मान क्या रखोगे 1 रखोगे, बी का मान से क्या लिखेगा -7 लिखेगा और सी का मान क्या लिखेगा 0। हो गया कंप्लीटेड। कैसा लगा? नाउ एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको शुरुआत वहीं से करनी है। कहाँ से? कंपेयर से, फिर फार्मूला लगाना है, फिर आंसर निकालना है। मतलब कुल मिला के ये भी बिल्कुल सस्ते का भाव होने आपके साथ में। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी कंपेयर विद डेट। ओके, इसको मानक रूप के साथ में तुलना करेंगे। किस रूप में? मानक रूप के साथ। ठीक है डियर, देखो यहाँ पे कंपेयर विथ व्हाट इज मानक रूप, मतलब उसको बोलते हैं तुलना करने पे। क्या ऐसे आएगा? ax² आएगा प्लस bx आएगा प्लस c = 0। अब मुझे बताओ a का मान क्या दिया ऊपर? कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, b का मान कितना मानेंगे? 6 मानेंगे, c का मान कितना मानेंगे? 5 मानेंगे। जैसे आपको ये मान मिला, सर्वप्रथम आप निकालोगे b² - 4ac। ये आपके फॉर्मूले का हिस्सा है, पार्ट है। पहले ये निकाल लीजिए, क्योंकि हम उस फॉर्मूला काफ़ी बड़ा दिखता है। उसका गुर्दा निकाल लो, किडनी निकाल लो, सब बाहर निकाल लो, फिर बाद सबको असेंबल कर दो, आंसर बाहर। चीज़ें बिल्कुल सिंपल। क्लियर? तो सबसे पहले हम b² 4ac का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। जहाँ पे b का मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका -4 गुणे a का मान 1 दिया है, c का मान 5 दिया है, समझे? तो 6 का वर्ग 36 -4 कम 4 4 5 20 बराबर। घटाने पे आ गया 16। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या बनता है? x = -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac अपॉन 2a आपका फॉर्मूला है, राइट डियर? तो आप इस वैल्यू को जो मान लिया ना आपको देर फल इसमें आपकी मुझे जो मान है b² - 4ac का, आप देखिए कितना सरल हो गया। ये मान को ऑलरेडी पता है, राइट डियर? यहाँ पे पुट करने का बस। तो क्या आएगा? लिखोगे यहाँ पे -b, एक मिनट, आपको b का मान ऑलरेडी पता है। आप क्या b का मान दिया? 6 दिया आपको यहाँ पे। तो पहले आप लिखोगे क्या? -6। क्यों सर -6 लिखा आपने? क्योंकि b का मान तो प्लस में दिया है, तो आपने माइनस लिखा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस दिया है, इसलिए वहाँ पे माइनस लग गया। कोई दिक्कत? तो -b हो गया, दैट इज -6 हो गया, प्लस माइनस ब्रैकेट में मतलब रूट में 16, नॉट ब्रैकेट, रूट में 16 आ गया, क्योंकि आपको b² 4ac को कितना दिया है? 16 दिया है। क्लियर मैसेज? अच्छा, जब ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, नीचे 2a लिखा है, a मीन्स a वैल्यू सर कितना दिया? ऊपर 1 दिया, तो वहाँ पे मैं 1 लिख दिया, बराबर। फिर नीचे आ जाओ, -6 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो आप लिखोगे 4 यहाँ पे, 2 एकम 2 आ गया। उसके बाद आप लोग -6 के साथ यहाँ पे जो मान दिया गया प्लस में लीजिए, है ना? प्लस 4 लीजिए, बटे 2 करिए, एक बार लिखिए, और x = -6 - 4/2। ठीक, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस पुट करना है क्वेश्चन को। ये होने के बाद सॉल्व द पार्ट। फिर लिखोगे यहाँ पे सर x का बनाएगा, -6 में से 4 गया तो बचेगा -2/2 बचेगा, राइट ना? और x का मान बेटा आपका आएगा -6 - 10 ना, समान चीज जुड़ जाते हैं, बटे 2 भाग दीजिए, 2 से 2 भाग दिया तो कितना आ गया? -1 आ गया। या फिर x मान 2 × 5 = 10, 5 -5, तो आपको आंसर मिल गया भक्तजनों -1 और -5। ये हो गया सवाल कंप्लीट तुम्हारा। ठीक है, आपके लिए फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन का हमेशा आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। तो कंपेयर किया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, a² + bx + c = 0, जहाँ पे a का मान हम लोग 1 अज्यूम करके कुछ नहीं लिखा है, तो b का मान 6 माना जाएगा और c का मान 5 माना जाएगा। ये मानने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आप फॉर्मूला की जो बड़ा फॉर्मूला है इसमें से ये पार्ट को आपको पहले सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन इधर ना होने पाए नीचे। तो हमने क्या किया, पहले इस पार्ट को ही सॉल्व कर लिया। जहाँ b का स्क्वायर था तो b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस में माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया, a का मान 1 था 1 आ गया, c का मान 5 था 5 आ गया, 6 का 36 हो गया, 4 का 4 4 5 20 आ गया, 36 में से 20 गया आपका 16 आ गया। जैसे 16 मान मिल गया, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे। यहाँ पे लिखोगे -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 4c/2a, जहाँ पे b का मान मुझे पहले से का मान 6 मालूम था, सो मैं 6 लिखा, लेकिन माइनस क्यों लगा? क्योंकि फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ था, इसलिए माइनस लग गया यहाँ पे। फिर प्लस माइनस आपका लग गया √16/2 × 1, जो कि 1 का मान 1 दिया ऊपर, 2 एकम 2 हो गया आपका। तो आप जब लिखोगे सारे वैल्यू को यहाँ पे देखोगे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। वर्गमूल निकलता है निकालो, नहीं निकलता तो छोड़ो वैसे ही वैसे ही, बट यहाँ पे निकल रहा है, इसलिए आपका वर्गमूल 4 आ गया। अब इसी मान को 4 के साथ एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक। जब मैं जोड़ूंगा यहाँ पे डियर 6 में से 4 गया, मतलब गया तो मतलब यहाँ पे एक तो नेगेटिव दिया
पॉजिटिव दिया है। असमान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं। 6 में 4 यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन निगेटिव क्यों? क्योंकि कर्जा ज्यादा था आपके पास, 2 से भाग दिया, -1 आ गया। वहां पे कर्जा कर्जा और कर्जा, कर्जा कर्जा और कर्जा, -6 -4 -10, 2 से भाग गया, 2 × 10, -5 आ गया। ये आपका आंसर आपके सामने। आई होप दैट बहुत इजी लगा आप लोग को। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर 2.4 का सेकंड एंड थर्ड। इसके पहला जो हमने सम किया था एक्चुअली में 2.4 का दूसरे का पहला था। अब ये कौन सा है आपका 2.4 के क्वेश्चन 2 का सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे x² - 3x - 2 = 0। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया आप लोग को 3m² + 2m - 7 = 0। हम लोग सबको एक 1 बाय 1 करेंगे क्योंकि ठीक है काफ़ी इजी पेपर है, क्वेश्चन है। देखिए क्या करना बेटा, 1 सेकेंड वी रिपीटिंग सेम तरीका। दैट तरीका इज फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर इट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c, then apply the formula of x, okay, put the values and supply your answers, okay. Let's start. तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल कंपेयर दैट, लिखिए कंपेयरिंग, कंपेयर विथ ax² plus bx plus c = 0, right? So we got here a का वैल्यू -3, b का वैल्यू डियर आपको आएगा नॉट -3 डियर 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया ना पर, तो 1 आएगा। b का वैल्यू -3 डियर एंड c का वैल्यू -2, ओके। इस तरीके से सबको abc मिल गया। अपना सेकंड काम रहेगा कि हम लोग वी पुट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, सो वी राइट हियर b² - 4ac = b का वैल्यू -3 दिया, तो -3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -4 × a का मान 1 दिया, तो वी राइट 1 एंड c का वैल्यू -2। सो वी गॉट हियर -3 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, आपको पता है 27 27, राइट है डियर? 27 का 9 होगा डियर, राइट ना? सब सो रहे हो। -4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस 9 और 8 कितना था डियर? 17, कितना था आपका? 17 होगा डियर। कंफर्म? कहीं कुछ मिस्टेक को लग रहा है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होगा डियर, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। वी गॉट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला x = -b + ब्रैकेट में b² - 4ac / 2a, ओके। तो आपको एक फॉर्मूले दिमाग में से जबान भराटा है अच्छे से। सो x = -b ± ब्रैकेट में b² - 4ac / 2a फॉर्मूला आपका डियर। कंफर्म? नाउ पुट द वैल्यूज। सो वी गॉट x = b का वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया डियर, -1 क्योंकि माइनस के हिसाब से फॉर्मूले से माइनस मिल गया आपको। b का पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव लिखा था, बट इसकी वजह से आपका नेगेटिव हो गया आगे फॉर्मूले की वजह से। फिर प्लस माइनस ब्रैकेट और डियर आपका आ जाएगा 17। सबको पता है सर 17 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता। 2 × a का मान कितना दिया? 1 ही दिया है, ठीक है ना? सो राइट हियर है a, कोई डाउट बेटा आप लोग को? ठीक है, आगे चलते हैं डियर इसके बाद। सो राइट हियर 2 -1 प्लस 17 / 2 × 1 = 2, राइट? ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, करेक्शन लेकर हूँ। फिर गलती हो गई, b को -3 दिया डियर, तो वी राइट इन ब्रैकेट में -3, राइट डियर? और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। क्या होता है आपका? प्लस होता है, तो +3 + √17 / 2 हो गया डियर। और x = 3 - √17 / 2, इज इट? ठीक है, गो फर्दर। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर। इससे आगे जाने नहीं, ये आपका आंसर इसका खत्म। 3 + √17 / 2 और 3 - √17 / 2। आई होप कि इजी लगा आप लोग को। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर डे, ओके? रेस्ट ऑफ क्वेश्चन वी आर डूइंग टुमारो, ओके गाइस? लेट्स स्टार्ट। Compare with the standard form am² + bm + c = 0. Here a = 3, b = 2 and c = -7. Right here, apply the formula b² - 4ac = 0. Therefore, we write here, don't write the 0 here. That is put the values. This one is 4ac का, b का वैल्यू 2 दिया, 2 का स्क्वायर -4 × a = 3 × c = -7, right? 2 का स्क्वायर 4 - 4 3 = 12, 12 7 = 84, राइट? माइनस माइनस प्लस 84 4 88. We got value of b² - 4ac, right now dear? We put the next formula x = minus b plus minus ब्रैकेट में b² - 4ac। आपको
values. So here value of b is given 2, so we write here minus 2 plus minus bracket में 88 upon 2a, a का value दिया यहाँ पे 3, we write here 3. We take first a factor of 88, that is factor 11 8 जा 88 and 4 का 8 का 4 2 जा 8 and 4 का 2 into 2. We got the factor, right? Put this factor in the square root form. Minus 2 plus minus bracket में 11 into 2 into 2 into 2. We know that the group of two numbers we are taking outside from the square root. 2 3 are 6, as we know. After that, x is equal to taking the square root value outside. We got here 2 bracket में 11 to 22 upon 6. Clear? I hope कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नया नहीं, एज बेसिक सब कुछ बताया गया यहाँ पे आप लोग का। तो एक्स इक्वल टू वी पुट द वैल्यू यहाँ पे 2 को बाहर कॉमन लेंगे बेटा, फर्स्ट सेग्रीगेट करके इसको बांटते हैं यहाँ पे लोग, तो लिखेंगे -2 प्लस 2 ब्रैकेट में 22 6 आपका बेटा नीचे आ गया, ओके। एंड देन आफ्टर दैट और एक्स इक्वल टू -2 प्लस लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में 22 अपॉन 6, ओके। इतना होने के बाद बेटा हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं। आई थिंक इसकी जरूरत तुमको नहीं होगी, समझ तुमको आएगी और कैसे में फैक्टर्स निकालो बाहर। मैं इसको रफ करते हैं यहाँ से बेटा, जगह कम है हमारे पास। सो राइट दिस वैल्यूज हियर स्टेप बाय स्टेप। आप देखो यहाँ पे दो बेटा कॉमन है, दो क्या बेटा यहाँ पे कॉमन, राइट हियर यहाँ पे बेटा 2 क्या यहाँ पे कॉमन के बाहर बेटा, तो क्या बचेगा आपके पास, दोनों से बचेगा मेरे पास 2 कॉमन करने के बाद माइनस कुछ नहीं तो 1 मानेंगे बेटा यहाँ पे, अब प्लस सॉरी अंदर क्या आपका बचेगा साइन एज इट इज प्लस ब्रैकेट में 22 आएगा डियर अपॉन 6 आएगा, ओके। और एक्स इक्वल टू फिर सेकेंड का हम लोग करेंगे बेटा, यहीं पे 2 को कॉमन किया बेटा तो -1 और माइनस करेंगे 22 अपॉन 6, राइट डियर। कैंसिल 2 3 6, यहाँ पे 2 3 6 वी गॉट देयरफॉर वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका -1 प्लस ब्रैकेट में 22 अपॉन 3 और एक्स इक्वल टू यहाँ पे -1 माइनस ब्रैकेट में 22 अपॉन 3, सो वी हैव योर आंसर -1 माइनस √22 अपॉन 3 एंड सेकेंड -1 so here plus and minus 22 upon 3. That's it. Easy, sir.